मुझे टेरेस गार्डनिंग शुरू किए हुए पूरा 1 साल हो चुका है और डेयर सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं कि आप कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपके पौधे इतने हरे भरे और साथ में फूलों से भी भरे हुए रहते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना अपने डेयर सब्सक्राइबर्स के साथ यही चीज शेयर की जाए और जितने भी डाउट है आपके मन में वो सारे मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। इसीलिए वीडियो पूरा देखें और जानिए कौन सी है वो खाद जिससे हो रहा है कमाल। जय श्री राधे दोस्तों, पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है क्योंकि आप सबकी मेहरबानी और श्री राधा रानी जी की कृपा से आज हमारे पूरे 35,000 सब्सक्राइबर्स की एक सुंदर सी फैमिली क्रिएट हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे टेरेस गार्डनिंग शुरू किए हुए पूरा 1 साल हो चुका है और मेरे डियर सब्सक्राइबर्स मुझे भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि आप हमें बताइए कि बरसात के मौसम में कौन सी खाद एकदम बेस्ट होगी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। और कुछ डियर सब्सक्राइबर्स तो मुझे ये भी कहते हैं कि हमें तो लगता है कि आप ना केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जब हम इस्तेमाल करते हैं गोबर की खाद का तो हमें तो ऐसा रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना अपने डियर सब्सक्राइबर का यही डाउट क्लियर किया जाए कि बरसात के मौसम में कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है और इसी के साथ आप जो खाद इस्तेमाल करते हैं वो आपको जल्द रिजल्ट क्यों नहीं देती है। तो आज ये सारी बातें जानेंगे हम 1 बाय 1 करके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और दोस्तों, अब मैं जो भी खाद बताने वाली हूँ वो मैं अपने पूरे 1 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर ही बताने वाली हूँ कि मैंने 1 साल में कौन सी खाद का इस्तेमाल किया है। और उन्हीं खाद से मेरे पौधे सर्दियों में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुए और गर्मियों में भी, और अब बरसात के मौसम में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगे। और दोस्तों, आज दिन तक मैंने आप सबके साथ जो भी चीज़ शेयर की है वो सबसे पहले मैंने खुद अपनाई है, खुद उसका रिजल्ट देखा है, उसके बाद ही मैं आप सबको बताती हूँ। इसीलिए आप सब ये मत सोचना कि हमें कुछ और बताती हैं और खुद कुछ और ही करते हैं। तो अब बातें बहुत कर ली, अब चलिए जानते हैं उस खाद के बारे में जिससे ये गार्डन इतना ज़्यादा हरा भरा और साथ में फूलों से भर गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो खाद जिसका इस्तेमाल करने से मेरे पौधे हर मौसम में हष्ट पुष्ट रहते हैं और साथ में फूलों से भी भरे रहते हैं। तो ये है हमारे गोबर के उपले जिनको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था। और डियर सब्सक्राइबर्स के मन में जितने भी डाउट हैं वो आज मैं सारे ही क्लियर कर दूंगी। जैसे कि पहला सवाल तो यही आता है कि गोबर का उपला कितने दिन पुराना होना चाहिए और गोबर के उपले का कब इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जैसे ही गोबर का जो उपला होता है वो आप बना के जब वो अच्छे से सूख जाए तब ये इस्तेमाल लायक बन जाता है। और फिर आपने क्या करना है, इसे सिंपली पानी में डुबो के रख देना है पूरे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए। और आपने ये देखना है कि जब गोबर का उपला कुछ इस तरीके से इजीली भुरभुरा सा होने लग पड़े, मतलब ये इस्तेमाल के लायक अब बन चुका है और अब आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों में कर सकते हैं। और आपने कुछ इस तरीके से इसे भुरभुरे मिक्सचर में कन्वर्ट कर लेना है ताकि जो भी इसके पौष्टिक तत्व हैं वो हमारी मिट्टी में अच्छे से मिल जाएं। अब डियर सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, तो भाई यही इस्तेमाल करना है। आप बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, ये खाद एकदम बेस्ट है। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि मैंने जस्ट पिछले साल ही गार्डनिंग की शुरुआत की थी और शुरुआत मैंने इसी से की थी। मेरे पास कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र तब नहीं था, ना तो मेरे पास पैसे वगैरह थे कि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र या कुछ और चीज़ खरीद सकूं। तो मैंने अपनी सिंपली गायों के गोबर से ही उपले बनाए और उपले बनाने के बाद उनको पानी में डिप करके रखा और उपले जब अच्छे से इस्तेमाल लायक बन गए तो इस्तेमाल भी किया और रिजल्ट आप सबके सामने है। और ये जो उपले का पानी होता है इसे भी आपने फेंकना नहीं है, इसमें भी वो सारे पौष्टिक तत्व हैं जो कि इस उपले में है। तो इसे आपने डाइल्यूट करके, मतलब ज्यादा पानी में मिला के इसका भी इस्तेमाल कर लेना है अपने पौधों में। तो ये खाद तो मैंने आप सबको पहले भी कई बार बताई है, बट इस बार कुछ इसमें नया ऐड कर रही हूँ मैं। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो गोबर के उपले हैं इसे ले लेंगे, अच्छे से इसका भुरभुरा मिक्सचर बना लीजिए पहले।
पूरा मिक्सचर बनाने के बाद हम जो दूसरी खाद इसमें ऐड करेंगे, बरसात के मौसम के लिए जो स्पेशल खाद इसके साथ हम तैयार करेंगे वो है ये। तो ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट जो कि हमारे खेतों में तैयार हो गया था। तो दोस्तों, जिस तरीके से गोबर के उपले की खाद काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे पौधों के लिए, सेम वर्मी कंपोस्ट भी यही कार्य करता है हमारे पौधों के लिए। और मेरे डियर सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि आपने ये वर्मी कंपोस्ट कहाँ से ख़रीदा? तो भाई मैंने इसे ख़रीदा नहीं है, ये हमारे खेतों में ही तैयार हो गया था। हमने क्या किया, हमारे गाय का जो गोबर होता है उसे खेतों में फेंकते रहे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। जब बड़ा सा ढेर तैयार हो गया, उसमें पत्तियाँ वगैरह गिरना शुरू हो गई और पूरे 5 से 6 महीने के बाद कुछ इस तरीके की खाद हमारे पास बनके तैयार हो गई, जो कि एकदम पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। और देखिए, ये रहे पत्तियों के अवशेष जो कि कुछ इस तरीके से सड़ गल के इसकी पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। और इसमें भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं, फूल लाने में, फल लाने में और पत्तियां भी बढ़ाने में। मतलब इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो गोबर के उपले की खाद होती है इसमें भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में, फास्फोरस भी और साथ में पोटेशियम भी। नाइट्रोजन हमारे पौधे में पत्तियों का निर्माण करती है और इसी के साथ पत्तियों का रंग हरा बनाती है। और पोटेशियम और फास्फोरस पौधे की जड़ों और तनों का निर्माण करते हैं और साथ में फूल लाने का भी कार्य करते हैं। तो अब आप सभी बता दीजिए, अगर ये तीनों कार्य सिर्फ एक ही खाद कर दे तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? इसीलिए तो मैंने कभी किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और केमिकल फर्टिलाइज़र तो वैसे भी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए भी, हमारे नेचर के लिए भी, तो मैं इनका इस्तेमाल ज़िंदगी में कभी भी नहीं करूँगी। अब देखिए, ये दोनों खादें एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को अच्छे से मिला देंगे तो एक बहुत ही बढ़िया सी खाद हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और इसका इस्तेमाल करने के बाद अगर आपके पौधे ग्रो ना हुए तब जाके मुझे फिर से कमेंट करना आप सभी। बट दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है, ये चीज़ काम तभी करेगी जब आप क्या करेंगे, इसका कंटिन्यूटी में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आपने क्या किया, मेरे कहने पे एक बार ये इस्तेमाल कर ली और दूसरी बार अगर की नहीं तो वही फिर काम ख़राब हो जाएगा। फिर मत मुझे कहना कि हमारा पौधा तो ग्रो नहीं होता, आप झूठ कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। मेरा ये हाल देख लो आप सभी, मैं मतलब मेरे पौधे ठीक ठाक हैं, फिर भी मैं इसका इस्तेमाल 2 हफ्ते में एक बार, 3 हफ्ते में एक बार ज़रूर करती रहती हूँ। कोई भी चीज़ है उसे अगर आप कंटिन्यूटी में रखेंगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा, अदरवाइज फिर ऐसे ही रहेगा काम ढीला ढाला। इसीलिए अगर आपके पौधे कमज़ोर हैं, अगर आपके पौधे में फ्रूटिंग वगैरह नहीं हो रही है, फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो आप क्या करें, हफ्ते में इस खाद का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें। और दोस्तों, ये नहीं कि अगर पौधा एकदम कमज़ोर है तो आपने पूरा ये जैसे मैंने अभी बनाया है तो पूरा ही एक ही गमले में डाल दें। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम दोनों में भरपूर मात्रा में है। अगर एक साथ पूरा ही डाल देंगे हम अपने पौधों में तो पौधा मर सकता है। क्योंकि एकदम से अगर हम बहुत ही हाइजीनिक खाना खाने लग पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्वों वाला खाना खाने लग पड़ेंगे, तो जिस तरीके से हमारी चक्की ख़राब हो जाती है वैसे ही हमारे पौधों की चक्की भी ख़राब हो जाएगी और वो सोचेंगे कि ये क्या खिला दिया, और फिर सोचते सोचते ही मर जाएंगे वो भी। इसीलिए अत्याचार ना करें, कृपया करके थोड़ा इस्तेमाल करें। जैसे कि अभी देख लो, इतना आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये इस्तेमाल करके भी दिखा देती हूँ, नहीं क्योंकि भाई आप सबको यकीन ही नहीं होता है मुझ पे, पता नहीं क्यों नहीं होता है, बट मैं सच्ची कहती हूँ कि जो मैं इस्तेमाल करती हूँ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और जब मैं इस्तेमाल करती हूँ ना तब मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, बिना वीडियो के तो मेरा कोई काम ही नहीं होता है गाइज। मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी, मेरा तो बताना काम है। तो ये जितनी भी मैंने बातें बताई हैं ये सारी मैंने 1 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बताई हैं और रिजल्ट तो भाई आप सबके सामने है। मेरा छोटे से लेकर बड़े प्लांटर तक, बड़े प्लांटर तक हर एक चीज़ में यही इस्तेमाल होती है खाद, गोबर के उपले की खाद। वर्मी कंपोस्ट तो मुझे अभी मिला है ना, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपके पास गोबर के उपले की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जब मेरे पास कुछ नहीं था, शुरुआत थी मेरी गार्डन की, तब भी मैंने इसे ही इस्तेमाल किया। और देखो भाई, छोटू सा मटका है, कटिंग लगाई थी इसमें गुड़हल की, आज फूल खिल चुका है, कितना प्यारा लग रहा है। और भाई बीजों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही है।
कोलियस तो बहुत अच्छे से हरे भरे हो रहे हैं। गुलाब तो भाई वाह क्या लग रहे हैं, एकदम छा रहे हैं ये छा। सनफ्लावर्स तो कमाल के ही हैं। मतलब रिजल्ट ही देख लो आप सभी कि कैसा आ रहा है। और हॉलीहॉक भी आज खिल चुका है 35,000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में। मतलब बहुत कुछ हो रहा है गार्डन में, बहुत हलचलें हो रही हैं, कटिंग्स भी ग्रो हो रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ नेचुरल तरीके से चला हुआ है। नेचुरल तरीका क्या है? ये हमारे गोबर के उपले की खादें। इसमें कुछ भी असत्य घटनाएं नहीं है, सब कुछ एकदम सत्य सत्य है। अब यकीन करना ना करना वो आपकी जिम्मेदारी है। और दोस्तों बाकी जिन मेरे डेयर सब्सक्राइबर ने मेरे कहने पे अगर गोबर के उपले की खाद का इस्तेमाल किया है और जिनको रिज़ल्ट मिला है, वो आज अपना रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करें, ताकि जो अभी हमारे साथ हमारे डेयर सब्सक्राइबर्स नए नए जुड़े हैं, जिनको अभी तक यकीन नहीं हो पाया है कि मात्र इसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधे हरे भरे होंगे, फूलों से भरे रहेंगे, तो उनको यकीन दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये एकदम नेचर फ्रेंडली खाद है। इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई भी हार्म इफेक्ट नहीं होगा और इसी के साथ हमारे डेयर सब्सक्राइबर्स का खर्चा भी नहीं होगा। तो आज मेरे लिए नहीं बट एक दूसरे के लिए कमेंट करना तो बनता है यार। तो अब ज़्यादा मैं आपको ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सभी उब भी सकते हैं। तो इसी के साथ भाई मिलते हैं आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आज ये खाद की जानकारी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।